हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITN थिंकिंग। आज हम देखेंगे ट्रिक फॉर डाल्टन्स लॉ। मतलब जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि ये यहाँ पे बताइए कि डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए तुरंत यूँ चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। हम आज आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं, ठीक है। देखिए, और सीखने के बाद हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते आए ना कि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वेदर डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम बताते हैं आपको। देखिए, हमारा मेन ट्रिक क्या है। देखिए, ट्रिक क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डाल्टन्स लॉ होता क्या है। थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए। देखिए, डाल्टन्स लॉ हम कंसीडर करते हैं कि मान लो हमारे पास दो गैसेस स्पीसीज हैं, ठीक है। एक्स और वाई है हमारी दो स्पीसीज, ठीक है। और उनका पार्शियल प्रेशर है पी एक्स, एक्स का पार्शियल प्रेशर पी एक्स है और वाई का पार्शियल प्रेशर पी वाई है। तो हम पी टोटल कितना लिखेंगे, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी वाई। अब देखो, यही डाल्टन्स का लॉ होता है। कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है कि हमारा जो पी एक्स मतलब एक्स है, एक्स एक्स है और एंड वाई है ना, ये स्पीसीज हमारे कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव स्पीसीज होने चाहिए, तभी ये लॉ एप्लीकेबल करता है। कैसा, नॉन रिएक्टिव गैस होने चाहिए, तब ये जाके हमारा जो फॉर्मूला लिखा है ना पी टोटल, तभी ये होल्ड करेगा। अगर ये रिएक्टिव हो गई तो हमारा डाल्टन्स लॉ क्या हो जाता है, एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल तभी होगा जब, एप्लीकेबल तभी होगा, हमने क्या बोला, एक्स वाई क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। एक्स वाई नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो हमारे पास है एक H2 है और एक प्लस N2 है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो आप कहोगे हाइड्रो EH2 हमारा ये क्या होता है, हमारा नॉन रिएक्टिव होता है और N2 भी हमारा नॉन रिएक्टिव ही होता है, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं डाल्टन्स लॉ हमारा क्या है, एप्लीकेबल है। अब आप कहोगे सर H2 तो H2 हम देखो, H2 हमारा कैसा होता है, H2 हमारा ये हमारा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने बोला कि जब दोनों स्पीसीज क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, तभी तो डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। हाँ, वो हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम जब ट्रिक देखेंगे ना तो इस ट्रिक का नाम ही है, हम उसमें कुछ क्लू होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक में हम देखेंगे आगे, अगर कभी भी हमारा मान लो एक स्पीसीज रिएक्टिव है एक नॉन रिएक्टिव है, तो हमेशा हम किसको कंसीडर मानेंगे, ओवरऑल हम कंसीडर करेंगे नॉन रिएक्टिव को, और वो हमारा नॉन रिएक्टिव मतलब एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम बात आती है सर हम कैसे जानेंगे कि हमारा एप्लीकेबल है, कौन रिएक्टिव है कौन नॉन रिएक्टिव है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे जानेंगे कौन रिएक्टिव है कौन नॉन रिएक्टिव है, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे, ठीक है। करेंगे, देखो अब रिएक्टिव का कौन कौन से हैं हम लिख देते हैं। देखो, जैसे हमारे कौन कौन रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, मान लो हमारे फ्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन, ठीक है। ये हमारे इसके नीचे वाले ले लो जितने हैं, और CO, ठीक है, O3, ठीक है। और हमारे NOx टाइप हैं जो, और या NOy टाइप हैं ना, ये हो गए। और हमारा CO, ठीक है, O3 हो गए ना। और हमारा जैसे SO2 हो गया, और हमारे कौन से हो जाते हैं, H2S हो गया या HCl हो गया। ये सब हमारे कैस में आते हैं, रिएक्टिव में आते हैं। आप इतनों को याद रख लेना, बस यही है ना। और हम एक्सेप्शन भी आपको बता देंगे। तो ये हमारे रिएक्टिव हो गए। अब देखो, अब बात आती है नॉन रिएक्टिव कौन से होते हैं। तो नॉन रिएक्टिव को भी हम लिख देते हैं, जैसे N2 हुआ, ठीक है, हमारा CO2 हुआ, H2O हुआ, ठीक है, और हमारा CH4 हुआ, आर्गन हुआ। ये सब बहुत ही स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्या होते हैं, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो इसलिए हमारा रूम टेम्परेचर, इसलिए हमारा क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। अब एक्सेप्शन की भी बात हम करेंगे, वो हम बताएंगे एक्सेप्शन क्या है। अब देखो, पहले एग्जांपल कर लेते हैं फिर एक्सेप्शन बताते हैं। देखो, अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, अब मेन हमारा ट्रिक है, ये तो आपको पता हो गया, इतने आप याद रख लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना, बस इतने। ये नॉन रिएक्टिव गैसेस रिएक्टिव स्पीसीज हैं और ये रिएक्टिव स्पीसीज हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे पास मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको बताना है डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, दिख रहा है, एप्लीकेबल और नॉट, ठीक। अब देखो, तो CO है, CO हमारा कैसा होता है, पेन हम चेंज करते हैं ताकि आपको, CO हमारा रिएक्टिव होता है। अभी हमने लिखा, देखो CO हमारा कैसा होता है, रिएक्टिव होता है, देख लो,
रिएक्टिव, ठीक है। और हमारा CO2 क्या है, ये हमारा नॉन रिएक्टिव है। अब आप कहोगे सर आपने बोला था कि सर दोनों नॉन रिएक्टिव होंगे तभी डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अब नया याद रख लो, अगर एक भी स्पेसीज नॉन रिएक्टिव है, एक भी स्पेसीज नॉन रिएक्टिव है, तो हमारा ओवरऑल नॉन रिएक्टिव होगा। ओवरऑल नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, नॉन रिएक्टिव, और डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अब हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। डाल्टन्स लॉ यहाँ क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल। एक नॉन रिएक्टिव आ गया, ठीक है, इसको कंसीडर करोगे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे देखो N2 हमारा, ये भी नॉन रिएक्टिव और ये भी नॉन रिएक्टिव, यहाँ तो एप्लीकेबल होगा ही, यहाँ भी एप्लीकेबल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये NO2 है, क्या है, NO2, और O2 है। NO2 हमारा कैसा है, रिएक्टिव है, और ये हमारा क्या है, नॉन रिएक्टिव है, NO2, ठीक है। NO2 सॉरी NO2 है ना, तो NO2 हमने क्या लिखा था, ये रिएक्टिव है और O2 हमारा नॉन रिएक्टिव है, तो हमारा ओवरऑल सही है, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। एक भी अगर नॉन रिएक्टिव है तो वहाँ पे एप्लीकेबल डाल्टन्स लॉ कर देना, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, SO2 है हमारा ना, SO2 हमारा क्या होता है, वहाँ देखो रिएक्टिव है, ठीक है, और HCl हमारा रिएक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉट एप्लीकेबल। अगर दोनों हमारे आ जाते हैं रिएक्टिव रिएक्टिव, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब देखो अगर NO है, ये हमारा रिएक्टिव है, ये हमारा रिएक्टिव है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये NH3 वाला है, तो NH3 हमारा अब क्या होता है, जल्दी से बताओ। NH3 वाले लिस्ट में देखो क्या था, NH3 हमारा लिस्ट में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखो ये है, तो NH3 हमने कुछ लिखा है कि नहीं NH3 के बारे में, NH3 HCl वाला हमारा, हम आपको बताते हैं। HCl तो हमारा देखो रिएक्टिव हो गया, ठीक है, और NH3 हमारा क्या होता है, NH3 HCl के साथ हमारा रिएक्ट कर लेता है, ये भी रिएक्टिव होता है, तो ये भी हमारा नॉट एप्लीकेबल। आप अगर लिखा हूँ तो ठीक है, नहीं लिखा हूँ तो फिर भी आप याद रख लो, NH4Cl बनाएगा ना, तो वो नॉट एप्लीकेबल, दोनों रिएक्टिव हो गए, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है सर एक्सेप्शन आपने क्या बोला था, ठीक है, एक्सेप्शन हम बता देते हैं। देखो क्या होता है, एक्सेप्शन ये होता है कि हमारा NO और O2, ठीक है, NO हमारा क्या है, रिएक्टिव है, और O2 क्या है, नॉन रिएक्टिव है। तो ओवरऑल आप कहोगे सर नॉन रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा ना, आप यही कहोगे, एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ये गलत होता है इस केस में। यहाँ पे क्या होता है हमारा, नॉट एप्लीकेबल, क्या होता है, डाल्टन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये याद रख लेना। और ऐसे ही हमारा होता है CO और O2 के केस में। यहाँ पे हमारा देखो ये रिएक्टिव है और ये नॉन रिएक्टिव है, फिर भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इस केस में होता है, ठीक है। अब देखो NH3 और HCl वाला हमने एग्जांपल किया, कहाँ गया, कहाँ गया वो एग्जांपल, हाँ NH3 HCl, हाँ ठीक है, हो गया। और हम कौन सा क्वेश्चन कर लें, एंड मान लो मेरे पास एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कुछ भी कौन सा कर लें, कौन सा, एक सेकेंड, मान लो अभी ये सारे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ना हमारे, ये सारे हो गए। मान लो ये वाला NO प्लस O2 है, तो ये वाला जल्दी जल्दी बता दो अब क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्शन वाला, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल। ये वाला NH3, ये हमारा NH3 HCl नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल है ना, अभी तो करा ये NH3 HCl है ना। बाकी सारे कर लेना आप, NOCl ये रिएक्टिव तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, सारे हमने क्वेश्चन करा ही दिए हैं। और ये वाला तो हमारा CO और CO2 ये रिएक्टिव, ये नॉन रिएक्टिव, तो नॉन रिएक्टिव कंसिडर करोगे, ये एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चन हमारे लगभग हो गए। तो ये डाल्टन्स लॉ के बारे में कुछ बातें थी जो हमने कर लिया है, बस आपको ये देखना है, रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, हमने एक्सेप्शन भी बता दिया जो भी है, ठीक है, स्टार्टिंग में। और बस डाल्टन्स लॉ स्टार्टिंग में हमने आपको बता ही दिया था थोड़ा सा क्या होता है डाल्टन्स लॉ के बारे में, ये होता है, ठीक है, देख लो आप, हमने क्या बोला था, यही डाल्टन्स लॉ होता है कि दो गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, तो पी टोटल होता है PX, पार्शियल प्रेशर ऑफ X, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y, ठीक है। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके डियर, थैंक यू।